हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है उत्पाद सिपाही 2023 के लिए नागपुरी का संपूर्ण क्लास कराया जा रहा है यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एडी झारखंड क्लासेस पे। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281 पर। कितना? 8863884281 पर। बुलेट ट्रेन झारखंड जी के और 380 पेज वाला जो झारखंड नोट्स है वो आप इस नंबर पे आप मैसेज करके पीडीएफ खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर एडी क्लासेस ऐप पे टेस्ट अवेलेबल है और ये कोर्स भी अवेलेबल है। सारे कोर्स अवेलेबल हैं सीजीएल के लिए भी, इसके लिए भी, जेपीएससी, एलडीसी, जेटेट सारे के लिए। सो आप एडी क्लासेस आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कविता का हिंदी अनुवाद टॉप एमसीक्यू के साथ, ठीक है। और ये क्लास 14 है। ऐसी सीरियल वाइज क्लास होंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से होंगे, शुरू से लेकर अंत तक क्लास होगा। क्लास में बने रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि एडी झारखंड क्लासेस के साथ अगर चल रहे हैं तो आपको जो है आपको संकल्प लेने होंगे। संकल्प क्या है भाई? संकल्प ये है कि आपको सफल होना है। संकल्प क्या है कि सक्सेस होना है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे सक्सेस होना है। बस आप ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, मुझे सक्सेस होना है, ठीक है, होना है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे सफलता प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको संकल्प करने होंगे। चलिए आषाढ़ कविता की ओर चलते हैं और इसका हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू भी करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी भी, इसका हिंदी अनुवाद किया गया है, ये भी पीडीएफ में मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ समझे या फिर आप खुद से हिंदी पढ़ के समझ लें, दोनों एक ही है। मास आषाढ़ आए मेघ मिल रहा है। आषाढ़ जो कविता है, आषाढ़ कहने का मतलब आषाढ़, मेघनाथ ओहदार के द्वारा लिखा गया। मास आषाढ़ आए मेघ मिल रहा है, घटा घेर दिलक रे सोना। सोना एक ऐसी ही है, तकिया कलाम टाइप यूज हुआ है, ठीक। बूंद बारिश झमझम, कहने का अर्थ है, कवि क्या बोल रहे हैं कि आषाढ़ महीना आता है तो मेघ जो है बादल में, बादल मंडराने लगता है। घटा यानी कि बादल जो है आसमां को घेर लेता है और झमझम बारिश होने लगती है। तो दोस्तों यहाँ हिंदी किया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। मेघ बादल वही होता है, मंडराने लगता है, काला काला घटा। बर बरखा पाए मही मुस्काए, छवि छाए दिलक रे सोना, धरती धमके धम धम। देखिए यहाँ कवि क्या बोल रहे हैं कि जो बर बरखा है, मतलब जो बारिश का यानी कि पानी है, वो जब धरती पर पड़ रहा है ना तो धरती एकदम मुस्कुरा रही है और सुंदरता से धरती एकदम महक उठा है, धमधम, यह बोल रहे हैं। इंद्रधनुष छाए नैना लोभाए, बेरा फूल गिलक रे सोना, चपला चमके चमचम। देखिए यहाँ का क्या कह रहे हैं कवि, आषाढ़ महीना में जब आता है तो इंद्रधनुष एकदम आसमान में छपा जाता है, निकल जाता है, जिसे देखकर मन जो है एकदम लुभा जाता है, आँख भी लुभा जाता है, नैना लुभा जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। बादल में बिजली भी चमक उठती है। तो ये सब सारे चीज़ का देखकर मन जो है एकदम लुभा जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक ना। क्या लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। और भाई आषाढ़ मास आते हैं तो क्या क्या होता है? आषाढ़ मास आते झिंगुर संग लाए, बेंग गीत गाए, रीते माइत गेले रे सोना, मेंजुर नाइट छम छम छम। देखिए यहाँ पर जब आषाढ़ माह आता है ना तो झिंगुर के साथ बेंग भी गीत गाने लगता है, झिंगुर भी अपना धुन में गाने लगता है और पूरा खुशी का एकदम मनाने लगता है, रीझ में माइत जाता है। और मेजुर जो है यानी कि मोर भी है, छम छम नाचने लगती है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं, ये कविता का अगला पाठ है। मेघनाथ मन भाए खेती में भुलाए। जो मेघनाथ हैं कवि हैं, मेघनाथ कवि को बोला गया है। जो मेघनाथ है, मेघनाथ यानी कि किसान, अपने आप को यहाँ किसान बोले हैं। मेघनाथ मन भाए और खेती में बुलाए, पिया जुट गले रे सोना, काम गुजरे दमदम। कहने का मतलब कि आषाढ़ महीना आते ही बारिश होता है, हरियाली होता है, देख के मन का जो है, जो मेघनाथ का मन है वो खेत में लग जाता है, कादो करने में लग जाता है
और खेत में धान बोने में मन लग जाता है, मतलब वो खेत। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये कंप्लीट हुआ और ये आपको कैसा समझ में आया आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर एडी क्लासेस ऐप पे सारे कोर्स मिल रहे हैं, या फिर आप टेस्ट के लिए या कोर्स के लिए 8863884281 पर मैसेज करें, आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप उत्पाद जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन चल रहे हैं, बहुत सारे कोर्स अभी खरीदते हैं, तो उत्पाद जरूर लिख देंगे, सर उत्पाद सिपाही का चाहिए, स्टार्टिंग में ही बोल दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, मेघ का जो अर्थ होता है क्या होता है, बदरी होता है। मेघ का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, बदरी होता है। ठीक है, यही मही का मतलब होता है धरती, छवि यानी कि सुंदरता। चलिए, बुक का हम लोग कुछ MCQ कर लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, आषाढ़ महीना में आकाश में का मिल रहेला, तो मेघ बादल। बरखा आले के गीत गावेला, झिंगुर और मेंढक गीत गाने लगता है। बरखा ऋतु में के काम करेला, किसान पिया और किसान। ठीक है, किसान पिया वही अपने आप को कवि बोले हैं। ठीक है ना, तो इस बात पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ चलिए, अब हम लोग टॉप MCQ जो किए हैं वो टॉप MCQ की ओर चलते हैं। ठीक ना, चलिए, तो MCQ चलिए, आषाढ़ महीना का जो कविता का है उसका फर्स्ट MCQ हम लोग करते हैं। ठीक ना, पहला प्रश्न है, आषाढ़ महीना आषाढ़ कविता केकर द्वारा लिखल गेल है के। आषाढ़ कविता जो है किसके द्वारा लिखा गया, प्रफुल्ल कुमार राय, मेघनाथ ओहदार, नहन, कविरत्न। किसके द्वारा, मेघनाथ ओहदार के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट, आषाढ़ कविता में कौन महीना कर वर्णन करल गेल है के, भाद्रपद, आषाढ़, पुष, माघ। सही आंसर क्या हो जाएगा, आषाढ़। नेक्स्ट, आषाढ़ महीना में आकाश में का मिल रहेला, काला बादल, मेघ, दोनों, कोई नहीं। देखिए, बादल मेघ एक ही होता है, तो यहाँ दोनों आंसर हो जाएगा। आप बी भी दे सकते हैं कविता के अनुसार, लेकिन यहाँ दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी, बी और सी दोनों सही। बरखा आले के गीत गावेला, जब बरखा आता है तो कौन गीत गाता है, बताएंगे, झिंगुर और मेंढक। यहाँ कविता में मेंढक को क्या बोला गया है, बेंग बोला गया है। क्या बोला गया है, बेंग। बेंग जो है एक देहाती शब्द है। ठीक है, बेंग जो है देहाती है, और बेंग का ही जो है एक नागपुरी जो देहात में हम लोग यूज करते हैं, बोलते हैं। ठीक ना, तो मेंढक ही कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ नंबर प्रश्न है, बरखा ऋतु में के काम करेला, किसान पिया दोनों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोनों, कभी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स नंबर प्रश्न है, बर बरखा पाए के मुस्कुराइला, आकाश, खेती, धरती, पहाड़। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। धरती कैसन धमकेला, बरखा पाई के, छम छम, धम धम, लह लह सौभे, धम धम महकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कवि कर नयन आकाश में का देख के लोभाई गेलक, इंद्रधनुष, मेघ, घटा, शोभे। तो इंद्रधनुष। 9 नंबर प्रश्न है, रिझे माइत गेले रे सोना, मेंजूर नाचे छम छम। ई पंक्ति कौन कविता से लेल गेल है, बिहान, आषाढ़, सरई फूल, जागा जागा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आषाढ़ हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, कवि कर मन का में भुलाई गलय, आकाश में, धरती में, खेती में, पलक में। तो सही आंसर हो जाएगा खेती में। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, पिया आषाढ़ कविता में के बोलल जाए है। ठीक है, पिया आषाढ़ कविता में किसको बोले हैं, किसान को। नेक्स्ट, बेंग कर अर्थ का होवेला, कछुआ, मेंढक, बाघ, केचुआ। तो सही आंसर हो जाएगा मेंढक। 13 नंबर प्रश्न है, बर बरखा पाए मही मुस्काए, पंक्ति में मही कर अर्थ का होवेला, पानी, धरती, आकाश, आषाढ़। तो आंसर हो जाएगा इसका धरती। 14 नंबर प्रश्न है, मंजर भाग 2 में मेघनाथ ओहदार कर द्वारा लिखल कविता कौन है, आषाढ़, सरई फूल, गेंदा फूल, कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आषाढ़। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए एडी झारखंड क्लासेस के साथ। और एडी झारखंड क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल क्लास करा दिया गया है।
और इस जैसे सीजीएल के लिए झारखंड, अगर आप झारखंड का प्रिपरेशन, अगर झारखंड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं उत्पाद सिपाही की सफलता में, तो आप 380 पेज वाला और ये बुलेट ट्रेन झारखंड जीके अभी जो ऑफ़र चल रहे हैं 249 में, उसे आप ज़रूर खरीदें। ठीक है, उसे आप ज़रूर खरीदें, क्योंकि वो आपको आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये क्लास समाप्त हुआ। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा क्लास लगा हो तो जय हिंद लिखकर ज़रूर जय हिंद लिखेंगे। धन्यवाद।